हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छी चल रही होंगी। मैं आपके लिए छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का सिलेबस लेके आई हूँ। इसके बारे में आपको मैं थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहूँगी। बहुत लोगों को इसकी जानकारी होगी और बहुत लोगों को शायद इसकी जानकारी नहीं है, तो जिनको नहीं पता है उनके लिए ये वीडियो है। तो जैसे कि आप जब टेट का तैयारी करते हैं, टेट सीजी टेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो वहाँ आपको 5 सब्जेक्ट मिलते हैं, जिसमें कि ये कॉमन रहते हैं। आपका बाल विकास, आपका सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण अध्ययन। ये आपका पेपर 1 के लिए रहता है, जो कि आप अगर पेपर 1 आप क्लियर कर रहे हैं तो आप सहायक शिक्षक भर्ती के लिए आप तैयारी करेंगे, जो कि वर्ग 3 के लिए होता है। ठीक है, इसके लिए भी 150 अंक होते हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर में थोड़ी बहुत इधर उधर होती है। जैसे कि आपका यहाँ पे और सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे कि आपका कंप्यूटर आ जाता है और आपका सामान्य ज्ञान आ जाता है। ये है सहायक शिक्षक के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट जो भी हैं, उसमें जब आप सहायक शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो इतने सारे सब्जेक्ट जो हैं वो सभी के लिए समान होते हैं। सभी के लिए ये समान रहता है और ये 150 नंबर का रहता है। ठीक है, लेकिन शिक्षक भर्ती यानी कि वर्ग 2 का जो सिलेबस होता है उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। जब आप टेट का एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, टेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो वहाँ पे ये सब्जेक्ट तो सेम रहते हैं। ये सामान्य अंग्रेजी, गणित विज्ञान, जिनका गणित विज्ञान है और जिनका सामाजिक विज्ञान है वो सामाजिक विज्ञान, और जिनका गणित है वो गणित और विज्ञान। बाकी ये नहीं रहता है। तो आपका जब शिक्षक भर्ती की आप तैयारी करते हैं तो आपको कंप्यूटर की भी तैयारी करनी है, आपको सामान्य ज्ञान की भी आपको तैयारी करनी है। ठीक है, जब सहायक शिक्षक का जो सब्जेक्ट होता है, सहायक शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस होता है, उसमें आपके जो नंबर होते हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे कि बाल विकास में आपका 30 नंबर रहता है, सेम जो टेट में जब आप तैयारी करते हैं तो सेम 30 नंबर का, यहाँ भी 30 नंबर का आपका रहता है। सामान्य हिंदी आपका 25 नंबर का हो जाता है, जो कि टेट में आपका 30 नंबर का रहता है। ठीक है, सामान्य अंग्रेजी भी आपका 25 नंबर का हो जाता है, जो कि टेट में आपका 30 नंबर का होता है। गणित आपका यहाँ पे 30 नंबर का होता है। पर्यावरण आपका 20 नंबर का होता है। कंप्यूटर आपका आ जाता है 10 नंबर का, और सामान्य ज्ञान आपका जुड़ जाता है, जो कि आता है 10 नंबर का। तो टोटल मिला के आपके 150 नंबर बनते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है। तो सेम शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए, तो वर्ग 2 के लिए मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि जैसा कि जो आपका सिलेबस होता है ये तो इतना है। आपका कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान सेम यहाँ पे भी है, सेम यहाँ पे भी है। ठीक है, दोनों यहाँ पे आपका गणित एवं विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान। बट यहाँ पे बताने वाली जो बात है कि जैसे आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ये आपका आता है 30 नंबर का। ठीक है, आपका टेट में भी 30 नंबर का आता है। ठीक, यहाँ पे भी सेम 25-25 नंबर के आते हैं, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। गणित एवं विज्ञान जो कि वहाँ पे 60 नंबर का आता है, तो यहाँ पे आपका 30 नंबर का हो जाता है। 15-15 नंबर का गणित आपका, 15 नंबर का विज्ञान आपका, 15 नंबर का। और वहाँ पे मेन जो बताना चाहती थी, वहाँ पे टेट में आपको अगर आप गणित या विज्ञान आपका सब्जेक्ट है तो आपको सामाजिक विज्ञान की तैयारी अलग से नहीं करनी पड़ती है। मतलब इसके क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने रहते हैं। लेकिन शिक्षक भर्ती में वर्ग 2 में आपको गणित और विज्ञान के साथ साथ सामाजिक विज्ञान की भी तैयारी करनी रहती है। गणित और विज्ञान आपको 30 नंबर का, सामाजिक विज्ञान आपका आता है 20 नंबर का। जो सामाजिक विज्ञान वाले हैं उनको भी गणित और विज्ञान की तैयारी करनी है। जो गणित और विज्ञान वाले हैं उनको भी सामाजिक विज्ञान की तैयारी करनी पड़ती है। यानी कि ये दोनों सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ती है। फिर आपका कंप्यूटर आता है 10 नंबर का और सामान्य ज्ञान आता है आपका। टोटल मिला के ये भी 150 नंबर के होते हैं। ये अभी तक जो
वैकेंसी आई थी उसमें ये सारे सिलेबस अभी तक थे, लेकिन अभी जब 2026 में आएगा तो शायद इसमें जहाँ तक है संभावना है, बोला जा रहा है कि विषयवार भर्ती की जाएगी। तो शायद हो सकता है कि आप जिस सब्जेक्ट से हैं वही सब्जेक्ट उसी सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी पड़े। तो अभी आगे जब नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो पता चलेगा कि क्या होगा, क्या प्रोसेस है, कैसा है करके। अभी तक इतनी ही जानकारी थी, इतनी ही आपको बतानी थी। तो थैंक यू सो मच।